नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अंतरकथा विजन न्यूज चैनल। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गालिब सिद्दीकी जी और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हत्या कर क्यों फेंक दिया जाता है शव को। बरही में आज की घटना है। हजारीबाग के बरही में एक महिला को हाथ पैर बांधकर हत्या कर दिया गया और कुएं में शव डाल दिया गया। तो हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कई अज्ञात शव भी पाए जाते हैं जो मैक्सिमम महिलाओं का ही होता है। आखिर ऐसा क्यों, महिलाओं के साथ ऐसा दुराचार क्यों इस तरह के अत्याचारी आगे आ रहे हैं और जिला प्रशासन मौन है। गालिब जी देखिए, ये घटना जो है बहुत ही दर्दनाक घटना है। बरही के पचमाधव के बसरिया गांव में कलावती देवी जो 40 वर्षीय है, उसका पति बाहर काम करता है। जिस दर्दनाक हादसे से उसकी मौत की गई है वह बहुत ही निर्दयनीय है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हत्या क्यों की गई, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। मामला ये है कि वो दिन के 11 बजे से लापता थी और उसकी लाश एक सूखे कुएं से मिलती है, जहां उसका हाथ पैर को काफ़ी दर्दनाक तरीके से बांध दिया गया था और साथ ही उसका एक आँख भी फूटा हुआ मिला है। इस तरह की घटना कई बार बरही क्षेत्र में भी हाल फिलहाल में जो मुर्दा कल्याण समिति के लोग हैं यहाँ पे, वे एक लाश लाए थे अज्ञात, कुछ दिन रखे मॉर्चरी में, फिर उनको सुपुर्दे खाक किया गया। फिर एक व्यक्ति का और इस तरीक़ा से एक महिला का बरही से बरकट्ठा जाने वाले रोड में कुछ दिन पहले जंगल में लाश मिला। चप्पल से एक चरवाहे को पता चला कि यहाँ एक नया चप्पल है और चप्पल को देखकर जब चरवाहा आगे जाता है तो देखता है एक झाड़ी में एक लड़की का शव है। तो इस तरह का कई ऐसी घटना है। अभी माली पचमाधव का घटना है ये। उनका पति बाहर काम करता है, गरीब है, ऑपरेटर का काम करता है और बाहर जाके कमाता, और ये महिला यहाँ खेती बाड़ी करते अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन वो खेत जाते वक्त उनको सबको देखा कि खेत जा रही है, उन्हीं का रस्सी भी था हाथ में। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति है जो बता रहा है कि उधर कोई नहीं था। हम महिला से पूछे कि आप वहाँ उधर क्यों जा रहे, कोई नहीं है, दिन का 11 बज गया है, काफ़ी धूप है। महिला बोली मेरी चाबी छूट गई खेत पर, हम चाबी लेने जाते हैं। उसके बाद महिला वहाँ से गायब हो जाती है। आखिर ये क्या षड्यंत्र है, क्या है? अकेला देखकर, गरीब देख करके इस तरह से लोगों का हत्या कर दे रहा है। आखिर इसके पीछे मानसिकता क्या हो सकता है? प्रथम दृष्टया ये जो है बलात्कार का मामला सामने आ रहा है, जैसे लोगों ने कहा है वहाँ पर। विधायक जी भी बोले, विधायक जी, वहाँ के विधायक भी ये बात को पुष्टि कर रहे हैं कि हमें लगता है कि पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद हाथ पैर बांध करके कुआं में डाल दिया गया। अभी देखिए, हजारीबाग का सबसे बड़ा मामला जो महेश्वरी परिवार का जो जुर्म का मामला है, ये अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है और एक सामने जो है जुर्म का तादाद बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह सुलझेगा ये गुत्थी और किस तरह क्राइम की कमी होगी? आप महेश्वरी परिवार की बात किए तो हम बता दें आपको कि वे जांच रिपोर्ट जो जैसे जांचा उतना ही सारा रिपोर्ट अलग अलग रिपोर्ट आया कि नहीं, किसी ने कहा कि ये सामूहिक आत्महत्या है, किसी ने कहा हत्या है। अगर सामूहिक हत्या होता महेश्वरी परिवार का तो एक व्यक्ति छत से कूद करके नहीं मरता, बाकी 2 लोग पंखा से नहीं झूलता, एक व्यक्ति का गर्दन कटा हुआ है, बच्चे का बच्ची वहाँ है। इस तरीक़ा से ये ऐसे कोई सामूहिक आत्महत्या नहीं कर सकता है लोग इसमें, इसलिए कि एक आदमी अगर हत्या करता है दूसरा आदमी का कलेजा कांप जाता है। और जो अभी घटना बरही वाला उसमें देखिए कि एकदम 40 वर्षीय महिला है, यंग महिला है, उसका परिवार, सारे परिवार यहाँ पे हैं, उनका पति से बाहर रहता है और इस तरह का घटना घटता है। तो कई ऐसे परिवार है जो बाहर में कमाने के लिए गया है और उनका यहाँ पर अकेला परिवार है और इस तरह के लोग ताक में रहते हैं कि कब वो सुनसान रास्ता में जाए और उसके साथ इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाए। तो ऐसे लोग पर कैसे पकड़ बनेगा, कैसे पकड़ाएगा ये लोग? दीपक जी, जिस तेज़ी से अपराध जो बढ़ रहा है, क्राइम जो बढ़ रहा है, इस पर सवालिया निशान लगता है पुलिस पर कि पुलिस जो है कार्रवाई कितनी कर रही है और किस हिसाब से वो क्राइम को कम करने के लिए अपना सब्जेक्ट को अच्छे से पूरा कर रही है। लेकिन क्राइम की तादाद तो कम नहीं हो रही है, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। छिनतई का मामला हो या शायद शहरी इलाके में छिनतई होने लगा है, अपराध होने लगा, अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ये सब चीज़ तो चलेगा ना, आपका छिनतई रुकने वाला, ना चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी चलते रहे। लेकिन आम आदमी का भी एक फर्ज होता है। पुलिस अगर मान लिए 1000 व्यक्ति पे एक पुलिस है
ठीक है, तो 1000 व्यक्ति पर उसकी नज़र नहीं होगा। 500 लोग भले पुलिस से डरते होंगे, 250 लोग भले पुलिस का इज्जत सम्मान करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निर्भीक होकर के, जिनको पुलिस की सारी गतिविधियों का पता है, कानून की बहुत जानकार है, और उसके बावजूद ये इस तरह का क्राइम कर रहे थे। क्योंकि आम आदमी जब जागरूक हो जाए तो ये इस तरह के घटना बहुत कम घटेगा। लेकिन आम आदमी भी ना ही पुलिस को सपोर्ट कर रहा है, ना ही जानते हुए भी, अगर वो जान रहा कि ये क्राइम है ना, और फलाने व्यक्ति ने किया है, उसके बाद भी पुलिस को सपोर्ट नहीं करता, पुलिस अकेला क्या कर सकता है? अपराध में कमी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि खौफ होना चाहिए, पुलिस का खौफ होना चाहिए, या फिर जुर्म के बाद जो सज़ा मिलती है उसका खौफ होना चाहिए। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि जुर्म करने वाला जो कातिल है या अपराध करने वाला जो अपराधी है, उसको खौफ ही ख़त्म हो गया उसके दिल से, जिस वजह से तेजी से कानून का डर जो है एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया। एकदम सही बात बोल रहे हैं, कानून का डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और आप सही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले लोगों को खौफ होना चाहिए पुलिस का। लेकिन कुछ साल पहले तक था, लोग थाना से गुजरते तो थाना की तरफ से नज़र उठा के देखने में हिम्मत कांप जाता था। लेकिन आज लोग थाने के अंदर में गाड़ी लगा के घंटों 2 घंटों चले जाते हैं, ये नहीं पता कि वहाँ कोई अधिकारी पदाधिकारी भी आएंगे, हम गाड़ी तरीके से लगाए। खौफ नाम का चीज़ एकदम गायब हो गया। आखिर क्या वजह है कि पुलिस का खौफ जो है लोगों के दिल से ज़्यादा चला ही गया है, तो जिस वजह से जो ये क्राइम है बढ़ता जा रहा है? एक पुलिस पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने हमसे बोला कि खौफ होगा, लेकिन यहाँ पे मानवाधिकार का जो मामला आ जाता है, सोशल मीडिया का मामला आ जाता है, अगर पुलिस किस पर कार्रवाई करती है तो आम आवाम वहाँ पता नहीं वो पत्रकार है कि क्या है, लेकिन आज सभी लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगते हैं और सोशल मीडिया में डाल देते हैं। और हम अच्छा भी काम करते हैं तो हमको थोड़ा सा काम करने में डर लगने लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हमारे वीडियो वायरल कर रहा है और मानवाधिकार का कई नोटिस आ जाता है। तो इस वजह से पुलिस का भी हाथ बंधा हुआ दिख रहा है, चूँकि वो हमसे बहुत गहराई से इस बात का डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये तो बहुत है। पहले की बनिस्बत इस अब जो है पुलिस का खौफ इस वजह से भी कम हुआ है कि वो अपना दायरा को जो है बस दायरा एक हो गया पुलिस का कि इतने दायरे में ही उसको काम करना है। अगर उससे आगे बढ़ के कुछ काम करता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठ सकती है। और कोई आवाज़ उठाने वाला ये नहीं देखता कि हम सही में आवाज़ उठा रहे हैं कि गलत में आवाज़ उठा रहे हैं। पुलिस का अपना काम स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए, लेकिन वे लोग ना पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने दे। अब इस बड़ी की बात करिए, पचमादा में जो ये घटना घटी आज की घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है कि एक महिला के साथ जो है इस तरह से अपराधी ने जुर्म किया है, तो इसकी छानबीन गहन छानबीन होनी चाहिए और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले दौर में नया अपराधी जो है इस तरह का जुर्म करने के लिए वो उसका हाथ कांपे। अपराध के दुनिया में लोग ऐसे समाये जा रहे हैं, लग रहा है उनको कि यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है। दिनों दिन आप अभी हाल फिलहाल एक घटना है, कल ही की घटना है, जमीन का मामला हजारीबाग में सबसे ज़्यादा है। एक व्यक्ति का जमीन पर बिना कागज पत्तर के उनका वर्षों से रसीद कट रहा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति 4-5 व्यक्ति जाते हैं और उस व्यक्ति के जमीन पर दीवार देते हैं। वो व्यक्ति थाना में आवेदन देता है, थाना से एक व्यक्ति जाते हैं और जा करके वहाँ पे उन्हें मना करता है। मना करने के बाद उस टाइम जब पुलिस पहुँचती है तो कुछ देर के लिए काम बंद हो जाए, लेकिन रातों रात काम चलता है और अब दीवार देकर प्लस्तरा भी हो गया और व्यक्ति आज आवेदन देके अब कहाँ जाएगा। पुलिस का खौफ बंद हो, इसीलिए बता रहे पुलिस का खौफ जो है वो ख़त्म हो गया है। देखिए केसेस इतना ज़्यादा आ गए हैं पुलिस के पास कि उसको सॉल्व करना जो है उनके बस के बाहर हो गया है। हर रोज़ जो है नया केसेस है, नया फाइल है, नई तहकीकात है, तो कहाँ पर कौन सा मामला और नया नहीं वो आ जा रहा है। वो एक चैप्टर अलग है। पुलिस के पास लाखों केस आ जाए, ठीक है, लेकिन आम आदमी को ये चाहिए कि कम से कम पुलिस का खौफ उसके दिल में हो। अब कितने दिलेरी से उसका जमीन पे दीवार दे दिया, कितने दिलेरी से महिला का घर से मात्र 1 किलोमीटर उसी के जमीन के बगल में उसका लाश मिलता है। ये दिलेरी ना है, निर्भीक हो गया है, अपराधी निर्भीक हो गए एकदम। उनको डर नाम का चीज नहीं है कि हम जो अपराध करने जा रहे हैं उसकी सजा होगा। कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वो अपराध के दायरे में जब कदम रखा है तो कानून के शिकंजे में भी आएगा। वो अपराध बढ़ा रहा है, जरूर अपराध कर रहा है, अपराध की दुनिया में बढ़ते जा रहा है, लेकिन जब शिकंजे में आएगा
तो पुरजोर तरीके से शिकंजे में आएगा और कई वर्ष तक वो जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। अच्छा, बड़ा क्राइम जो होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों का भी सहारा लिया जाता है कहीं, या फिर लेने की आवश्यकता होती है कहीं यहाँ पर? देखिए, बहुत सारे शहरों में, स्टेट में, बहुत दूसरे स्टेट में इस तरह का व्यवस्था है कि गवर्नमेंट अपने से प्राइवेट एजेंसियों को लगाता है ताकि उनकी रिपोर्ट से प्राइवेट एजेंसियों का जो रिपोर्ट होता है वो सार्वजनिक नहीं कर पाते, वे अपने तरीका से वो रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हैं। उनको लगता है कि ये रिपोर्ट मेरे द्वारा किया गया है, ये सारा छानबीन, लेकिन वो सहारा ले सकते हैं और लेते भी हैं। बड़े शहरों में होता है ऐसा, लेकिन अब बड़े शहरों में आपको कम क्राइम दिखने को मिलेगा, लेकिन गांव घर में अब ज़्यादा क्राइम हो रहा है। आम आदमी को सोचना चाहिए और जानना चाहिए कानून की बातों को, और देखना चाहिए कई लोग ऐसे अपराध करके जेल के सलाखों के पीछे हैं और उनका परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर में आके घर जगह जमीन सब बिक जाता है। तो ऐसे में ये एपिसोड जारी रहेगा। आज से एक नया एपिसोड हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप उसे देखें जरूर। झारखंड क्राइम डायरी। झारखंड के अंदर जितने भी क्राइम होगा उसका हम कुछ पार्ट आपको दिखाएंगे, जिससे लोगों को ये सबक लेना है। दिखाने का मकसद भी यही है कि आप उससे कुछ शिक्षा पाए। किसी तरह का क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, किसी तरह का घटना में इन्वॉल्व होते हैं, किसी तरह आपराधिक घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा, ये हम आपको बताने के लिए ये झारखंड क्राइम डायरी की शुरुआत कर रहे हैं।